नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो का थंबनेल देख के कि 50 में 50 कैसे स्कोर करें इंग्लिश में, 135 में 135 मेंस में कैसे स्कोर करें, ये थंबनेल देख के बहुत सारी वीडियो क्लिक की होगी और फिर आप निराश हो गए होंगे। वीडियो के अंदर आपने पूरी बातें सुनी होगी, आपको लगा होगा किसी ने बहुत सारी चीज़ बताई होगी, बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई होगी और फिर वो आपका जो वीडियो देखने का पर्पज़ रहता है ना, वो वीडियो ख़त्म होते होते सारा का सारा जो दिमाग के अंदर का वहम रहता है वो सारा निकल जाता है। तो आज मैं ये वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं ये 50 में 50 स्कोर कैसे करें और 135 में 135 स्कोर कैसे करें, इसकी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। ये कहना बहुत आसान है कि अंग्रेजी में 50 में 50 स्कोर कर लो और 135 में 135 स्कोर कर लो। अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो आपके लिए आसमान से तारे तोड़ने के बराबर होता है। ये मैं समझ सकता हूँ। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मेरे 12 नंबर स्कोर आए थे। तो आप सोचो कि आप में और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं होगा अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो और इंग्लिश की परेशानी से जूझ रहे हो। तो आप हमेशा चाहोगे कि कुछ ना कुछ इंग्लिश में ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ, मतलब 50 में 45 नंबर आ जाए, 46 47 नंबर आ जाए, मेंस के पेपर में 125 से लेके 135 के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर रह जाए। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ी सी आपकी मदद करने वाला हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अगले 3-4 महीनों में अच्छे से कर पाएँ। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे, वीडियो के आखिरी तक रहिएगा। थोड़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। तो मैं अगर बताऊं आपको कि 50 में कितना आइडियल स्कोर करना ठीक रहता है कि हाँ कितने का पर्पस बताओ या टारगेट बनाओ तो उतना स्कोर हो जाता है, तो इंग्लिश के पेपर में आप 50 में से 45 से लेके 47 नंबर तक ऐसे स्कोर कर सकते हैं। 44 45 से लेके आप 47 47.5 यहीं तक जा सकते हैं। ये मतलब ऐसा होता है कि स्कोर आपका बन जाता है। कई बार क्या होता है 50 में 50 आ जाता है, लेकिन वो 50 में 50 जो स्कोर आता है ना, उस दिन पे डिसाइड करता है। एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे रखे ही जाते हैं कि आपसे गलती हो जाएंगे, सिली मिस्टेक हो जाएगा। तो आप 45 से लेके 50 में कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तैयार होगी। अगर बात करें मेंस में तो आप 125 से लेके 135 के बीच में कहीं अपना स्कोर कर सकते हो। अगर आपने ये स्कोर कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी इंग्लिश पे तैयारी कर ली। आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो ये स्कोर अचीव करना बहुत बड़ा काम करना होता है। तो सर ये स्कोर कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं एक बहुत बेसिक्स आपको फंडा बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको ये आइडियली सेट करना होगा कि दिन में कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और रिसोर्स का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बगैर पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश के पेपर में अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में आता क्या है यार, आपके पेपर में जो मुझे लगता है 3 ही सेक्शन आता है। एक तो आता है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा आता है वोकैब और तीसरा आता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन। 3 ही सेक्शन होता है। तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से मजबूत करना होता है। एक तो दिन का आपको समय निर्धारित करना होता है कि कितना आप समय पढ़ोगे। तो आइडियल जो टाइम है दिन में हर रोज जो देना चाहिए वो 2.5 घंटे से लेके इसकी वेटेज के हिसाब से 2.5 आवर से लेके 3 घंटे अगर डेली आप पढ़ते हो और 4 से लेके अगर 5 महीने तक अच्छे से पढ़ लेते हो, और इसके पहले अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल शून्य है, मतलब आपकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश सही से नहीं पढ़ रखा है, तो अगर इतना समय हर रोज अगर देते हो तो 4 से 5 महीने में इंग्लिश की पूरी तैयारी हो जाती है। प्री की भी तैयारी हो जाती है, मेंस की भी तैयारी हो जाती है, विथ प्रैक्टिस तैयारी हो जाती है। जो असली समय आपको लगता है वो समय लगता है रिसोर्स कलेक्ट करने में। जैसे आप इसको पढ़ने के लिए टीचर ढूंढते हो, एक टीचर के 2 लेक्चर देख के आप डिसाइड करते हो कि भाई इस टीचर के साथ जाना है, फिर पूरे लेक्चर कवर करने के बाद पता चलता है कि पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ग्रामर किसी से कवर कर लिया तो वोकैब की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। फिर वोकैब में किसी ने किताब सजेस्ट किया तो आपने कई और रिसोर्सेज से किताब कलेक्ट कर लिया, फिर वो किताब पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में कुछ नहीं मिलता है, तो अलग अलग रिसोर्स इकट्ठा करने में आपका 8 से 10 महीना जाता है। तो इसके लिए क्या सही तरीका है कि सर 2.5-3 घंटे तो मैं रोज पढ़ लूंगा, यही होता है, सब बच्चे बोलेंगे 2.5-3 घंटे तो मैं पढ़ लूंगा। तो सर रिसोर्स ऐसा क्या है, रिसोर्स का जगह कहाँ है जिससे काम हो जाएगा? एक तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस बच्चे को परेशानी हो रही है वो अपने आप को सही से टीचर ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किलात फेस कर रहा है, तो वो ना मेरे साथ 90 दिन गुजारे। मैंने 90 दिन का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रखा है और वो सीरीज चल रही है, वो 90 दिन तक पूरी चलेगी। दूसरी चीज है, मैं एक रिसोर्स सजेस्ट कर रहा हूं और ये तीनों सेक्शन के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, वोकैब के लिए सजेस्ट कर रहा हूं और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। यही मूल मंत्र है आपके 45 में 45 मतलब 50 में 45 स्कोर करने के और 125 से लेकर 135 तक मेंस में पहुंचने का। एक तो सबसे पहले मैं इंग्लिश ग्रामर की किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। इसके पहले जो मैं किताब सजेस्ट करता था वो प्लेन टू पैरामाइंड सजेस्ट करता था, क्योंकि वो किताब मैंने भी पर्सनली पढ़ी थी। उसके बाद मैंने ये किताब पर्सनली लिखी है, तो उसमें जो छोटे मोटे जो कमियां रह जाती थी, जो मुझे लगता था कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो हम दूसरी किताबों से कवर करते हैं।
तो उस किताब के कंपैरिजन में उसकी सारी कमियों को दूर करके उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये किताब लिखी गई है, ये स्मार्ट बुक बनाई गई है और इसमें 1999 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। तो अगर आप ये पूरी की पूरी किताब अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ग्रामर के लिए आपको कोई दूसरा रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है वो कैब जब आप तैयार करते हैं तो बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि वो कैब कैसे तैयार करें। तो वो कैब के लिए देखो एक 200 पेजेस की 90 डेज वो कैब प्लानर बनाई गई है। ये 90 डेज अपने आप में पहले से प्लान्ड है। आप देखोगे इस किताब में तो डे 1 डे 2 करके पूरा का पूरा ये कंपाइलेशन किया गया है। आप इसको इसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये आएगा, सर ये किताब मैं कैसे मान लूं कि किताब ये अच्छी किताब है। मैं उसके विषय में अभी आऊंगा कि ये किताब अच्छी क्यों है। मैं इसका कंटेंट के विषय में बात कर लेता हूं पहले 90 डेज प्लानर में। इसमें 1999 से लेके अभी तक जितने भी वोकैब पूछे हैं एसएससी ने, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे सीएचएस में हो, चाहे एमटीएस में हो, वो सारे के सारे इसमें कंपाइल किए गए। ये पूरा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है और अब चाहे 2022 का एग्जाम कोई आया हुआ है उसका एक शब्द अगर इससे नहीं मिलेगा तो किसी और किताब से भी नहीं मिलेगा। तो 95% जो वोकैब होती है वो एसएससी में रिपीट होती है और इसके अंदर पूरा कंपाइलेशन है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। और अच्छी बात क्या है कि ये स्मार्ट बुक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया भी गया है। आप इसके QR कोड स्कैन करके लेक्चर भी पूरी तरीके से वॉच कर सकते हो। तीसरा एक जो सबसे बड़ा परेशानी होता है, ये दो किताबें कहीं ना कहीं तो मिल जाती है, 70-75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एक परेशानी नहीं सॉल्व होती है कॉम्प्रिहेंशन की। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की एक किताब लिखी है मैंने और ये किताब मैं गारंटी देता हूं इस किताब जैसा आपको कहीं दूसरा चीज नहीं मिलेगा। इसमें एक पैराजंबल का सेक्शन मैंने लिखा हुआ है। ये पैराजंबल की प्रॉब्लम जो मैंने इसमें सॉल्व की है वो किसी भी किताब में आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। पैसेज और क्लोज टेस्ट वो तो सॉल्व हुआ है लेकिन पैराजंबल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आप इस कॉम्प्रिहेंशन की किताब के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें थ्योरी के सेक्शन में पैराजंबल में मतलब हार्डली 10 पेजेस लिखे हुए, बाकी का इसका 450 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशंस है और क्लोज टेस्ट भी इसी तरीके से, पैसेज भी। तो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में जो थ्योरी का सेक्शन होता है वो 10-10 पेज का है, मतलब 30 पेज थ्योरी का सेक्शन है, बाकी पूरी प्रैक्टिस है और पूरा प्रीवियस ईयर बेस ये किताब है। तो आप इन तीनों किताबों के साथ अपनी तैयारी कीजिए, इनके सिवा कुछ और मत पढ़िए। अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी क्लास के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में एसएससी का पूरा निचोड़ है। 90 से 95% कंटेंट इन्हीं तीनों किताबों से फंस जाएगा। इसके बाद का जो कंटेंट आता है वो किसी किताब से नहीं फंसता है। मतलब हर साल वो 5% 7% नया आता है। तो 90-95% पर फोकस करोगे तो आपका वो पूरा का पूरा एरिया फॉलो हो जाएगा। अब मैं इन तीनों किताब अच्छी है या बुरी है, मैं कुछ यूजर्स के रिव्यू दिखाना चाहूंगा। ये कुछ यूजर्स के रिव्यू, ये अमेजन मैंने अपने सामने खोल रखा है। ये हमारी 90 डेज की वोकैब प्लानर है जिसपे आप ध्यान से देख रहे होगे 162 लोगों ने रिव्यू किया है। जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है जो हिंदी वाली है उसमें 102 लोगों ने रिव्यू किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये दिखाना चाहूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी इंग्लिश किताब इंग्लिश वर्जन में लिखी है 325 लोगों ने रेट किया है। 1 लोग 2 लोग 3 लोगों ने नहीं, 325 लोगों ने रेट किया हुआ है। और देख रहे हो ये स्टार पूरा फिल है, ये स्टार पूरी तरीके से फिल। आप सोच के देखो कि एक ऐसी किताब जो 325 रेटिंग के बाद भी 5 स्टार रेटिंग अगर मेंटेन हो तो आपको नहीं लगता है कि किताब वाकई में सही होगी? आपको एक बार देखना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि इसके रिव्यूज पढ़िए, क्योंकि ये किताब अभी पहली बार लॉन्च की गई है तो आप लोग इसको पढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन इसका रिव्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। रिव्यू पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बच्चे जो रिव्यू देते हैं वो रिव्यू क्या है। ये 499 की किताब है और थोड़ी महंगी लगेगी क्योंकि ये स्मार्ट बुक है, कोर्स इसके साथ ऑलरेडी कंबाइंड है। और अगर आप नीचे की साइड पे आओ, मैं इसका रिव्यू पढ़ाना चाहूंगा। मैंने इसीलिए इसको ले रखा है ताकि आप रिव्यू पढ़ो तभी समझ में आएगा। बस मैं इसको ओपन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, लोड होने में समय लग रहा होगा। ये देखो, ट्रस्ट मी आई हैव द एसपी बख्शी बुक। और जिस बच्चे ने लिखा है उसकी लैंग्वेज देखिएगा कि वो बच्चा पढ़ा लिखा है कि नहीं। ट्रस्ट मी, ये देवादुर्ति शाह ने लिखा हुआ है। ट्रस्ट मी आई हैव द एसपी बख्शी बुक एंड I also have the PDF Plinto Paramount. This book is upgraded version and a combination of best of both the most famous books available in the market. As you can see, after telling about some rules, this book will show you how questions come in the examination. These questions are other than the previous year questions given in the last. This book will tell you what to read and multiple times and what to read just one, like your own personal guide. This book alone is amazing. If you don't see the lectures provided through QR code, you can easily understand everything. मतलब इसमें जो QR code के थ्रू लेक्चर कंबाइंड
कंबाइन किए गए हैं, उसके अलावा भी अगर आप इसको सीधे पढ़ रहे हो तो सीधे सीधे पढ़ के समझ सकते हो। ये तो एक बच्चे का कमेंट है, आप अमेजन पे मैं लिंक डलवा दे रहा हूं, आप जाके पर्सनली सारे रिव्यूज ओपन करके पढ़िएगा। कुछ लोग जलने वाले लोग हैं जिन्होंने किताब नहीं खरीदी है, वो उन्होंने भी इस पे क्या कर रखा है, रेट खराब कर रखा है। कुछ एक आध बच्चों के रेट खराब होंगे, वो ऐसे लोग नहीं जिन्होंने किताब खरीदी है। जिन्होंने किताब खरीदी ना, उन्होंने सीधा सीधा 5 स्टार रेटिंग दिया है। पढ़ना जरा द स्मार्ट बुक इंग्लिश ग्रामर प्लस 90 डेज बुक प्लानर, दोनों बुक बहुत ही अच्छी है। आप खुद जाके पढ़िएगा, पूरा का पूरा डिटेल है यहाँ पे। थोड़ा बहुत नहीं, कई बार क्या होता है हम रेट करके चले जाते हैं। जब कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है ना तो आदमी लिखता है, तमीज से लिखता है। अब लिखावट पढ़िए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस बुक, खुद जाके पढ़िए। टू द पॉइंट एनालिसिस, ब्रीफ डिस्कशन, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एजुकेशन हैंडल्ड विद प्रोफिशिएंसी। मतलब जिन बंदों ने लिखा है ना, मुझे उनकी इंग्लिश देख के भी सोचिए, मैं एक हिंदी भाषी बच्चा हूं जिसने ये किताब लिखी हुई है, और कितने मेहनत के साथ मैंने ये किताब लिखी हुई है। सोच के देखो कि अगर मैं किताब लिख सकता हूं इंग्लिश की, तो आप हिंदी भाषी बच्चे हो के क्या स्कोर नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन में? कर सकते हो, लेकिन बस आपको सावधानी से पढ़ाई करनी होती है। इस तरीके से मल्टीपल जो है इमेजेस आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के ऑर्डर्स हैं और ये पूरा का पूरा है। मतलब ये आपका खत्म ही नहीं होगा, आप जितना मर्जी आओ उतना जो है रिव्यू पढ़ सकते हो। 325 रिव्यूज है। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाली जो किताब है ये अभी अभी हम लोगों ने लॉन्च की है, और इसको ऑफिशियली अभी पूरी तरीके से लॉन्च भी नहीं किया है और बच्चों तक मैसेज भी कन्वे नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूं, प्लीज ऑर्डर दिस बुक, रीड दिस बुक। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में क्यों ये सर बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छी किताब बनाई है। देखो इसके अंदर ना मेरा वो पूरा का पूरा दर्द है, हिंदी भाषी बच्चा होना और हिंदी भाषी बच्चा होने के बाद भी स्कोर करने के जाने तक का जो स्ट्रगल है वो, और उन सब पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट किया है। शॉर्ट करके फिर मैंने ये किताबें बनाई है, और मैंने कोशिश ये किया है कि जो बच्चा 1 साल में सेलेक्ट हो सकता है उसे 3 साल 4 साल लगता है। मैं तकरीबन 2017 से माई पाठशाला रन करके यहां तक आया हूं, आज 23 हो गया है। अब सोचिए 6 साल में हमको क्या क्या पता नहीं चला होगा। हर बच्चे के साथ मैंने फोन पे बात किया होगा, हर वो दर्द सुना होगा, पर्सनल दर्द फेस किया है। तो एक चीज मैं जो देख पा रहा हूं, जो बच्चा 1 साल में सेलेक्ट हो सकता है वो 3 साल में सेलेक्ट हो रहा है। 3 साल सेलेक्ट होने के बाद उसे इस बात का गम नहीं कि उसने अपने जिंदगी के 2 साल गवा दिए। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैंने खुद काम किया है, मैं एक चीज जरूर बता पाऊं। एक चीज जो बचा पाऊं वो बचा पाऊं आपका टाइम। 3 साल की जगह अगर 2 साल मैंने आपका कम कर दिया और पहली साल में आपका सिलेक्शन करा दिया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि मेरा माई पाठशाला में काम करना सफल होगा, मेरा किताब लिखना सफल होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये तीनों की तीनों किताब एक साथ लिखिए। अगर आप ये पढ़ रहे हो इसके सिवा कुछ मत पढ़िए और पेपर दे के आइए, और पेपर देने से पहले इनको कंप्लीट करके टेस्ट में अपीयर हुई। आपको पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का सेक्शन कितना इंप्रूव हुआ है। क्या आप 45 नंबर स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या आप जो है 130 135 का जो स्कोर मेंस का आने वाला है उसमें 125 से लेके 135 में फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप ये स्कोर अचीव कर पाएंगे। और अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको दिन का 2.5 घंटे का टाइम लगाना है और ये 3 की तीनों किताबें अलग टाइम लगा के प्रैक्टिस करनी, इसको पढ़नी, इसको समझनी है। और हाँ, मेरा 90 डेज का एक कोर्स चल रहा है फ्री में, मैं इन सब में बीच बीच में से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के आपको समझा रहा हूं। आप मुझे भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी यूट्यूब की क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 की तीनों किताब पूरी तरीके से पढ़ाई गई है, QR कोड के थ्रू वीडियो लेक्चर कंबाइंड है। आप डायरेक्टली अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से QR कोड स्कैन करके पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर ये किताब आप ऑर्डर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में, और दूसरा अमेजन पर रेट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं इन किताबों के लिंक नीचे डलवाए देता हूं, उस लिंक के थ्रू आप अमेजन पे जाके इन किताबों को बाय कर सकते हैं। सो अभी की इस वीडियो में इतना ही।